हेलो दोस्तों, सीबीएसई बोर्ड टर्म 2 के रिजल्ट को लेकर दोस्तों एक और सबसे बड़ी हैरान करने वाली अपडेट निकल के सामने आ रही है। सीबीएसई बोर्ड टर्म 2 का रिजल्ट एक तरफ यानी टाइम्स नाउ की हम सुने तो टाइम्स नाउ का ये कहना है कि रिजल्ट 4 को भी आ सकता है। वहीं हम उड़ीसा टीवी की सुने तो उनका कहना है कि 10 तारीख को सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट आएगा। अब ये कंफ्यूजन आपके मन में भी होगा, लेकिन दोस्तों ये कंफ्यूजन को यहाँ पर खुद सीबीएसई बोर्ड के कंट्रोलर संयम भारद्वाज जी द्वारा क्लियर कर दिया गया है। तो बिल्कुल भी रिजल्ट को लेकर जो भी डेट बताई जा रही है उस पर कंप्लीटली ब्लाइंडली बिलीव करने से बढ़िया है कि आप लोग इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। इस वीडियो में पूरा सच जानेंगे। इस वीडियो में आपको बताऊंगा रिजल्ट पे आखिरकार असली डेट कौन सी है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो की हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा सीबीएसई बोर्ड की तरफ से जो आप लोग के लिए एक सबसे बड़ी और अच्छी खबर निकल के सामने आ रही है। बेस्ट ऑफ वेदर टर्म्स पे भी एक फाइनली हमारी फिर से जीत हुई है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं सीबीएसई बोर्ड 10-12 के बच्चों के लिए आप लोग के लिए रिजल्ट पर एक सबसे बड़ी यहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज निकल के सामने आ रही है। सीबीएसई बोर्ड ने 10-12 के स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम से लेकर रिजल्ट तक की सारी एक्टिविटीज के लिए एक अलग से डेडिकेटेड जो है उन्होंने एक नया वेबसाइट अनाउंस कर दिया है। अब इस वेबसाइट के आने के बाद जो है रिजल्ट को लेकर और भी दावे तेज हो चुके हैं। अब रिजल्ट को लेकर और भी कई सारे जो है अलग अलग कयास लगाए जाने लगे हैं, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड ऐसा तभी करती है, वेबसाइट पे चेंजेस का जो है सिलसिला तभी चालू होता है जब रिजल्ट आना होता है। तो ऐसे में दोस्तों एक सबसे बड़ा परीक्षा संगम को जारी कर दिया गया है। इससे आपको क्या फायदा होगा तो ये भी मैं आपको बता दूं। उससे पहले मैं आपको दिखाता हूं वेबसाइट का इंटरफेस किस तरीके से बदल गया है। तो यहां पे देख सकते हैं दोस्तों, सीबीएसई बोर्ड 10-12 का वेबसाइट जो है कुछ इस तरीके से दिखता था। अब जब आप लोग सीबीएसई बोर्ड के वेबसाइट पे जाएंगे तो 4 के बजाय जो है आपको 5 अलग अलग वेबसाइट यहां पे आपको दिखेगा। यहां पे देख सकते हैं ऑफिशियली वेबसाइट सीबीएसई बोर्ड के वेबसाइट पे आप लोग जब विजिट करेंगे तो ये 5 आपको देखने को मिलेगा, जिसमें एक नया वाला जो है आपका ये है न्यू जो है परीक्षा संगम को जारी कर दिया गया है। अब आप लोग के लिए इससे क्या फायदा होगा और सीबीएसई बोर्ड के संगम जारी होने के बाद ऐसा क्यों हो रहा है कि रिजल्ट को लेकर दावे तेज हो चुके हैं, तो इसका सबसे बड़ा रिजल्ट जानिए दोस्तों। सीबीएसई बोर्ड ने परीक्षा संगम को जारी करते हुए एक सबसे बड़ा अनाउंसमेंट, एक सबसे बड़ा जो है जानकारी वो ये दी कि सीबीएसई बोर्ड का परीक्षा संगम इसलिए बनाया गया है ताकि रिजल्ट को जो है जल्दी से जल्दी जारी किया जा सके। एक इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करेगा परीक्षा संगम। रिजल्ट आने के बाद जो है सबसे बड़ा जो फायदा आपको यहां से मिलेगा कि आपके मार्क्स अगर कम होंगे, किसी भी बच्चों को ऐसा लगता है कि मेरी कॉपी चेकिंग सही से नहीं हुई है, तो आप जो है रीएवल्यूशन के लिए यहीं से अप्लाई कर सकेंगे। साथ ही साथ आपको ऐसा लगता है कि मैं अपनी कॉपी चेक की हुई कॉपी को देखना चाहता हूं, मुझे ऐसा लगता है सीबीएसई बोर्ड ने सही से चेक नहीं किया है, मेरे नंबर कम दे दिए हैं, तो आप जो है अपनी कॉपी की फोटोकॉपी को लेने के लिए भी रिक्वेस्ट जो है आप परीक्षा संगम की वेबसाइट से जो है अप्लाई कर सकेंगे। और इतना ही नहीं, इसके अलावा भी और भी कई सारी चीजें आपको यहाँ पे एक्सेस मिलेगी। रिजल्ट से जुड़ी हुई जो है बड़ी जानकारी भी यहाँ पे दी जा रही है कि सीबीएसई बोर्ड जो है इसी वेबसाइट की हेल्प से आप लोग को जो है रिजल्ट अनाउंस करेगी। चाहे कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है, बोर्ड हो या जेईई नीट, पढ़ाई में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है तो इसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को क्लियर करिए किसी भी समय इन जस्ट 3 स्टेप्स। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाके फिलो ऐप को इंस्टॉल करना होगा, मोबाइल नंबर से साइन अप करना होगा। उसके बाद जो भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है उस क्वेश्चंस की फोटो खींचकर या फिर टाइप करके सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के जस्ट 60 सेकंड के अंदर फिलो आपको कनेक्ट कर देगा इंडिया के टॉप एक्सपर्ट्स के साथ। तो प्यारे बच्चों, जाइए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और वहां से अपने डाउट को आउट कीजिए। तो ऐसे में जो है परीक्षा संगम को ऐसे वक्त में जारी किया गया है जब सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट आना है। तो ऐसे में दोस्तों एक सबसे बड़ा दावा यहाँ पे किया जा रहा है कि सीबीएसई बोर्ड का परीक्षा संगम आ जाने का मतलब सीबीएसई बोर्ड जो है पूरी तरीके से रिजल्ट को लेकर तैयार हो चुकी है। अब इसी को लेकर दोस्तों देश भर में अलग अलग दावे जो है फिर से किए जाने शुरू हो चुके हैं। देश भर के मीडिया के बड़े बड़े आर्टिकल छपने शुरू हो चुके हैं कि सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट जो है हो ना हो, सीबीएसई बोर्ड जो है 4 तक ही अनाउंस कर देगी। अब 4 तारीख को या 10 तारीख को रिजल्ट को लेकर जो दावे हैं इसको लेकर भी मैं आपको बता दूं। सीबीएसई बोर्ड का जो लास्ट स्टेटमेंट आया था संयम भारद्वाज जी का, उन्होंने कहा था कि हमारी कोशिश है कि सीबीएसई बोर्ड जो है जल्दी से जल्दी आपका रिजल्ट जारी कर दे, जिसमें 31 जुलाई उन्होंने लास्ट डेट दिया था ताकि बच्चों के अंदर जो है रिजल्ट को लेकर कोई कंफ्यूजन ना हो। क्योंकि सीबीएसई बोर्ड अगर 10 तारीख या 15 तारीख या 5 तारीख अगर कह देती है एग्जैक्ट डेट और सीबीएसई बोर्ड का जो है अगर 5 तक रिजल्ट को जारी नहीं कर पाती, तो ऐसे में सबसे बड़े सवाल सीबीएसई बोर्ड पे उठ जाते। तो इसी को लेकर सीबीएसई बोर्ड के कंट्रोलर जो है वो सेफ साइड में चलने के लिए उन्होंने जो है 31 तारीख का स्टेटमेंट दिया कि 31 तक हम बीच में कभी भी अनाउंस कर देंगे। 31 से पहले आपका 20, 30, 15 कभी भी अनाउंस होगा, जब भी रिजल्ट प्रिपेयर होगा तुरंत अनाउंस कर दिया जाएगा। अब हम दोस्तों बात करते हैं बेस्ट ऑफ वेदर टर्म्स पे। एक सबसे बड़ी आप लोग के लिए फिर से जीत हो गई है दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको बताया सीबीएसई बोर्ड का जो हैशटैग चल रहा था कि बेस्ट ऑफ वेदर टर्म्स को लागू किया जाए, सीबीएसई बोर्ड के बच्चे ये चाहते हैं कि बेस्ट ऑफ वेदर टर्म्स को लागू किया जाए। तो इसी को लेकर दोस्तों कल जैसे कि आपने देखा पूरे देश भर में अलग अलग जगह जो है कैंडल मार्च को कंडक्ट करवाया गया।
कैंडल मार्च जो है देश भर में अलग अलग जगह सिंबॉलिक कैंडलिंग मार्च को कंडक्ट करवाया गया, जिसमें देश भर के छात्रों ने पीसफुली अपनी बातों को जो है सीबीएसई बोर्ड के सामने रखा कि वो बेस्ट ऑफ अदर टर्म्स चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारा रिजल्ट सीबीएसई बोर्ड बेस्ट ऑफ अदर टर्म्स के माध्यम से बनाए, जिसमें आप लोग देख सकते हैं हर एक बच्चों ने इस तरीके से जो है यहाँ पर एक पोस्टर लेकर सीबीएसई बोर्ड के सामने जो है ये विनती की कि सीबीएसई बोर्ड बच्चों की बातों को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकती है और सीबीएसई बोर्ड इग्नोर ना करे, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड 10 हो या 12 हो, दोनों ही स्टूडेंट्स को जस्टिस तभी मिल सकता है जब उनका बेस्ट ऑफ अदर टर्म्स को लागू किया जाए, क्योंकि यही सबसे बेस्ट मेथड है जिसके माध्यम से आपका रिजल्ट बनेगा तो आपको फायदा मिलेगा। जब सीबीएसई बोर्ड 2021 में एग्जाम को कैंसिल करके बच्चों को प्रमोट कर सकती है तो 2022 में केवल जो है बेस्ट ऑफ अदर टर्म्स को क्यों नहीं लाया जा सकता, ये सबसे बड़ा सवाल जो है कल ये भी उठाया गया दोस्तों। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कैंडल मार्च को कंडक्ट करवाया गया और कैंडल मार्च को कंडक्ट करवा के सीबीएसई बोर्ड के बच्चों ने अगेनली साबित कर दिया कि सीबीएसई बोर्ड के बच्चों को सीबीएसई बोर्ड इग्नोर नहीं कर सकती है, बच्चों की बातों को सुनी जाए। और इसी को लेकर दोस्तों आज फिर से जो है शाम 8 बजे यानी कि रात 8 बजे से जो है आज जो है फिर से ट्विटर पे जो है अगेनली हैशटैग को ट्रेंड कराया जाएगा। तो दोस्तों आप लोग का सपोर्ट की बेहद जरूरी है, इन लास्ट टाइम में सपोर्ट का बेहद जरूरी है। जब रिजल्ट आने वाला है तो ऐसे में आप लोग सपोर्ट दिखाइए दोस्तों। आज रात फिर से जो है आप लोग हैशटैग में जुड़िए, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड जो है दोस्तों अभी लास्ट स्टेज में। तो ऐसे में दोस्तों आप लोग से अगेनली बार बार रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग जो है बेस्ट ऑफ अदर टर्म्स को लेकर सपोर्ट करिए। नीचे जरूर शुरू कमेंट करिएगा दोस्तों, बेस्ट ऑफ अदर टर्म्स को लेकर आप लोग जरूर शुरू बताइएगा बेस्ट ऑफ अदर टर्म्स आप लोग के लिए क्यों बेस्ट है और इसे सीबीएसई बोर्ड को क्यों लाना चाहिए।